एंड वेलकम एवरीवन। तो डिजिटल स्किल्स क्लब में सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग का हमारा 4th लेक्चर है। आप लोगों के हाई डिमांड पर हमने सी प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किया और हम इसमें सी प्रोग्रामिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। इस कोर्स में हम हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इसे VS कोड में आपको रन करके भी दिखाए जाएंगे, जिससे आप सी प्रोग्रामिंग में मास्टर बन जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में टोकन को डिस्कस किया था डिटेल में और टाइप्स ऑफ टोकन्स भी देखे थे, लेकिन वहाँ पे शॉर्ट में समझाया था। अब हम यहाँ पे हर टाइप के टोकन्स को डिटेल में समझेंगे। तो आज हम देखेंगे कीवर्ड और आइडेंटिफायर को। तो चलिए टोकन्स के टाइप को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद एक एक लाइन को पढ़ के आपको डिटेल में समझाऊंगा। द कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड दैट हैव द स्पेशल मीनिंग फॉर द कंपाइलर। इतने भी हाईलाइट वर्ड है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड जो होता है प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइंड होता है, और रिजर्व वर्ड, और पहले से ही रिजर्व होता है, और इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है जो कि कंपाइलर को ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आपको प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड ये सब समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके आपको समझाता हूँ। आप लोगों में से सभी ने कभी ना कभी बस से या गाड़ी से ट्रेवल जरूर किया होगा। आप लोगों ने ऐसा सिंबल जरूर देखा होगा जिसका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड होता है सबको। जैसे रेड लाइट रहेगी तो रुक जाएंगे, और येलो लाइट रहेगी तो धीरे चलेंगे, और जब ग्रीन लाइट चलता है तो इससे पता चलता है कि हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हर सिंबल का एक स्पेशल मीनिंग है जो कि हर ड्राइवर को ये पता होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो रोड पे स्कूल होती है तो वहाँ जब बच्चे क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे एक सिंबल लगाया जाता है कि यहाँ पे गाड़ी स्लो चलाए, यहाँ से बच्चे क्रॉस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल रोड पे यूज होते हैं जो कि उनका मतलब पहले से ही डिफाइंड होता है। फिर स्टॉप का बोर्ड लगाओ तो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे कीवर्ड होते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे कीवर्ड होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड्स होते हैं। सभी कीवर्ड अलग अलग होते हैं और सबका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी डिफाइंड होता है। कंपाइलर भी कीवर्ड को देखते ही समझ जाता है। अगर आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है तो हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो हमारा 32 कीवर्ड होते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आखिर वो 32 कीवर्ड कौन कौन से। आपको यहाँ पे 32 कीवर्ड दिख रहे होंगे और सभी कीवर्ड्स डिफरेंट है, और सभी कीवर्ड का मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है कंपाइलर को। ये बस 32 कीवर्ड्स आप बस देख लीजिए, आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रोग्रामिंग करते करते ये सब कीवर्ड को आप सीख जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले देखेंगे इंट। ये भी एक कीवर्ड है। इट इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर आपको इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है तो आपको इंट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इंटीजर वैल्यू जैसे 5 और 6 और या 7, कोई सा भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो आपको इंट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए लिखा है इंट एज इक्वल्स टू 80। 80 एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंट यूज किया है। अब हम एक दूसरा कीवर्ड देखते हैं। ये भी हमारे सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही यूज होता है। ये है कैर। इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। ये कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें कैर का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर कीवर्ड का अलग अलग मीनिंग है। जैसे AB या CD, ऐसे या कोई भी अल्फ़ाबेट या किसी का नाम स्टोर करना है तो हम वहाँ पे कैर का यूज करते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को ग्रेड A मिला है तो उसे स्टोर कराना है तो हम वहाँ पे कैर का यूज करेंगे। हमने 2 कीवर्ड्स देख लिए। अब हम देखते हैं तीसरा कीवर्ड कौन सा है। तीसरा कीवर्ड है फ्लोट। इट इज़ यूज टू स्टोर अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट। फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करता है।
अगर आपको कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या कोई भी पॉइंट वाला नंबर स्टोर कराना है तो आपको फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट प्राइस इज इक्वल्स टू 15.3.4। यहाँ पे 15 पॉइंट और 34 एक डेसिमल वैल्यू है, इसीलिए हमने फ्लोट का यूज किया है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया हुआ तो हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड डैट कैन नॉट बी यूज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम या आइडेंटिफायर। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जो कि हम ना उसे वेरिएबल के नेम पे यूज कर सकते, ना ही फंक्शन या आइडेंटिफायर बना सकते। अगर बनाएंगे तो एरर आएगा। तो मैं आपको VS कोड में एक बार लिख के दिखाता हूँ कि आखिर अगर वेरिएबल के नाम पे हम अगर इंटीजर कोई भी कीवर्ड यूज करते हैं तो क्या होता है। तो देख लीजिए, एज हटा के हमने यहाँ पे लिख दिया है इंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एरर बता रहा है कंपाइलर। तो इसका मीनिंग यही है, हम कोई वेरिएबल के नेम पे हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। अब हम टोकन्स के दूसरे टाइप को पढ़ते हैं। पहले टाइप्स को हमने डिटेल में क्लियर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर्स। मैं एक बार लिख के और आपको पढ़ के समझा देता हूँ। आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन द डिफरेंट प्रोग्राम एलिमेंट लाइक वेरिएबल, फंक्शंस, एरे और स्ट्रक्चर। आइडेंटिफायर कुछ नहीं होता, ये एक नेम होता है जो हम लिखते हैं, या किसी वेरिएबल का नाम या किसी फंक्शन का नाम या किसी एरे का नाम, तो वही हमारा आइडेंटिफायर है। तो एक एग्जांपल्स के साथ आप समझ लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि लिखा है इंट एज, ये भी एक वेरिएबल का नाम है। फिर यहाँ पे देखेंगे फ्लोट सैलरी, ये भी एक आइडेंटिफायर ही है। फिर आप नीचे देखेंगे वाइट डिस्प्ले, ये भी एक आइडेंटिफायर है। तो देख लेते हैं एज कौन सा आइडेंटिफायर है और सैलरी कौन सा आइडेंटिफायर है और डिस्प्ले कौन सा आइडेंटिफायर है। तो एज देखेंगे वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है। और सैलरी जो है ये भी वेरिएबल आइडेंटिफायर है। और डिस्प्ले जो है फंक्शन आइडेंटिफायर है। तो समझ में आ गया हो कि ये एक बस नेम है जो कि हम वेरिएबल या फंक्शन या एरे किसी का नाम लिखते हैं, उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। अब हम आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि हमारा पहला रूल है, दे कैन कंटेन अ लेटर ए से लेके जेड तक और छोटा ए से लेके जेड तक कोई भी डिजिटल वैल्यू या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर को लिखने के लिए हम बड़ा अल्फ़ाबेट या छोटा अल्फ़ाबेट या कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये सभी को यूज करके मैं प्रोग्राम में दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे एज वेरिएबल को मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट में भी लिख सकता हूँ, कोई भी एरर नहीं देगा कंपाइलर। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में पूरा लिख दिया एज, फिर भी हमारा कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे स्मॉल लेटर में भी लिख देंगे तब भी कोई एरर नहीं दिखेगा। या तो आप कोई नंबर या बीच में अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, देख लीजिए तब भी आपको एरर नहीं दिखेगा। अब हम देखते हैं दूसरा रूल क्या है। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर नॉट अ डिजिट। का मतलब है कोई भी वेरिएबल का नाम जो स्टार्टिंग नंबर है तो हम वहाँ पे या तो लेटर यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अगर हम डिजिट यूज करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर से हो रहा है तो हमारा कोई एरर नहीं है, बाद में भले ही डिजिट से एरर नहीं मिलेगा। हम अगर एक को हटाकर आगे अगर डिजिट से स्टार्ट करें तो हमको एरर दिखेगा। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे 1 डाले तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एरर दिखा रहा है। समझाना चाह रहा हूँ कि अगर डिजिट से स्टार्ट करें कोई भी वेरिएबल का नाम तो वहाँ पे एरर दिखेगा। स्टार्टिंग में अगर अंडरस्कोर भी यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा, आपका कोड बिल्कुल सही रहेगा। आपको दूसरा रूल भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और तीसरा रूल को देखते हैं क्या है। दे आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर जो है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव क्या है, जैसे कि बड़े में एज है और ये छोटे में एज है, तो ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा रूल क्या है। नो स्पेस और स्पेशल सिंबल आर अलाउड टू एक्सेप्ट अंडरस्कोर।
इसका मतलब है वेरिएबल के नेम में स्पेस भी अलाउ नहीं है और कोई भी स्पेशल सिंबल भी अलाउ नहीं है, बस आपको अंडरस्कोर ही अलाउ है। मैं आपको कोड में लिख के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मार्केट प्राइस, तो इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है आपको। अगर यहीं पे हम यहाँ पे देखेंगे कि लिख देंगे यहाँ पे, अगर हम स्पेस देते हैं तो हमारा कंपाइलर एरर बताने लगेगा। देख लीजिए यहाँ पे एरर आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब वेरिएबल में स्पेस हमको अलाउ नहीं है। यही हम अगर बीच में अंडरस्कोर लगाते हैं तो हमारा कोई भी एरर नहीं देगा। तो यही हमारा चौथा रूल था, जो कि आपको भी ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।